भगवान बुद्ध एवं विश्व समरसता विषयक बौद्ध पाली व्याख्यान संगोष्ठी के मुख्य अतिथि हम सबके परम आदरणीय प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा जी, माननीय कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे श्री विश्वभूषण मिश्र जी, जो एक कुशल प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ साथ अपने को समृद्ध किया है आपने साहित्य से और दर्शन से, मैं बहुत आदर के साथ प्रणाम करता हूँ। इस केंद्र के समन्वयक परम आदरणीय प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, जगदानंद झा जी, आदरणीय चतुर्वेदी जी जो संचालन कर रहे हैं गरिमा और विद्वता के साथ, और इस सभागार में बैठे हुए आप सभी माननीय दीक्षित जी, शाह जी, आप सभी को बहुत आदर के साथ प्रणाम करता हूँ। जहाँ इस विषय के सम्मान्य विद्वान हैं, और मैं तो कह सकता हूँ कि जहाँ पर जिस संगोष्ठी में संस्कृत और पाली वाङ्मय तथा दर्शन के उच्चतम शिखर बैठे हूँ, वहाँ एक हिंदी साहित्य के सामान्य विद्यार्थी को अवसर देना चतुर्वेदी जी की करुणा है, बुद्ध की करुणा के साथ मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, इसलिए आज के विषय को केंद्र पर रख करके केवल 5-6 मिनट में अपनी बात करने की कोशिश करूंगा और साहित्य से ही बात करूं, हिंदी साहित्य से बात करूं। हिंदी साहित्य में नवजागरण काल माना जाता है 20वीं शताब्दी का दूसरा दशक करीब 1915-20 के बाद गांधी जी आ गए थे भारतीय राजनीति में, एक नवजागरण का केंद्र था, एक पृष्ठभूमि बन रही थी। बंगाल के समाज आंदोलन को से लेकर के रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, एक नवजागरण का काल वो था। और अब देखें इस नवजागरण का काल का समय क्या था। इस समय पर थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें, एक विश्व युद्ध हो चुका था और दूसरा विश्व युद्ध हमारे दरवाजे पर खड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध बीत चुका था और दूसरे विश्व युद्ध की तैयारी पूरी दुनिया कर रही थी। ऐसे समय में हिंदी के बड़े रचनाकारों ने अगर उनकी दृष्टि किसी की ओर गई तो भगवान बुद्ध की ओर गई। जयशंकर प्रसाद अपने नाटकों को, चाहे वो राजश्री हो, चाहे स्कंदगुप्त हो, चाहे चंद्रगुप्त हो, बुद्ध के विषय को, बुद्ध के दर्शन को अपना विषय बनाते हैं, बुद्ध धर्म को अपना विषय बनाते हैं। और वह बड़ा रचनाकार इसी काशी में रहकर लिखता है कि शक्ति के विद्युत गण विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करो समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। विजयनी की मानवता के विजय होने की परिकल्पना उस समय लोग कर रहे थे। और रामायणी जहाँ समाप्त होती है वहाँ कवि की इच्छित दृष्टि क्या है, समरस थे जड़िया चेतन सुंदर साकार बना। समरसता की बात वहाँ है। यह दृष्टि कहाँ से मिली? यह दृष्टि बौद्ध धर्म और बौद्ध दर्शन से मिली। पूरे छायावाद कवियों को ही नहीं, उस समय के जो बड़े रचनाकार, बड़े जो उपन्यासकार हैं, बड़े जो कथाकार हैं, आप यशपाल को देखें, मार्क्सवादी कथाकार अमिताभ दिव्या जैसा उपन्यास लिख रहा है। राहुल सांकृत्यायन पूरे बौद्ध साहित्य का, पूरे त्रिपिटक का अनुवाद कर रहे हैं। मध्य एशिया का इतिहास लिख रहे हैं राहुल सांकृत्यायन। रांगे राघव जैसा रचनाकार, इस दूसरी मराठी भाषा का रचनाकार हिंदी में आकर के, और वो बौद्ध के कथानक को लेकर के कथाएं लिख रहा है। कौन सी ऐसी जरूरत थी? 2 विश्व युद्ध जूते थे और तीसरा विश्व युद्ध आने वाला था। विश्व के महानतम वैज्ञानिक आइंस्टीन से किसी ने पूछा था कि तीसरा विश्व युद्ध कैसा होगा। उस वैज्ञानिक ने कहा था, तीसरा तो मैं नहीं जानता हूं, चौथा विश्व युद्ध पुनः पत्थरों से लड़ा जाएगा। इसका मतलब है कि तीसरे विश्व युद्ध में सबके पास परमाणु है। हमारे जो पड़ोसी है उसके पास भी परमाणु है, वो भी कम नहीं है। सारे देशों के पास परमाणु बम है, तो आप सोचिए तीसरा विश्व युद्ध कैसा होगा। ऐसे में अगर विश्व समरसता की बात करनी है तो हमें बुद्ध की ओर अपने नजर घुमा के जाना पड़ेगा। तो साहित्य को खंगालने की जरूरत है। इस संसार की आधी आबादी अगर भारत के तरफ नतमस्तक है तो केवल इसलिए नतमस्तक है कि यह भगवान बुद्ध की जन्मभूमि और कर्मभूमि है। अगर आधे से अधिक देश, दुनिया के आधे से अधिक देश भारत को विश्व गुरु मानते हैं, या हम कहलाने में गर्व का अनुभव कर रहे हैं कि भारत पूरी दुनिया का विश्व गुरु है, तो उसके मूल में कौन है?
केवल और केवल भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म है। उस विराट स्वरूप को लेकर के जिस वैज्ञानिक धर्म की अभी बात हो रही थी, वहां पर पहुंच करके 1855-56 में एडविन आर्नोल्ड भारत आया था और उसने श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद किया और उसने एक अद्भुत पुस्तक लिखी। आप सभी सुविज्ञ हैं, सुधीजन हैं, आपको पता होगा, लाइट ऑफ एशिया। और उस लाइट ऑफ एशिया का पूरी दुनिया के सारी भाषाओं में अनुवाद हुआ, यहाँ तक कि रामचंद्र शुक्ल ने उसका ब्रज भाषा में अनुवाद किया लाइट ऑफ एशिया की। और उस लाइट ऑफ एशिया से बुद्ध का संदेश यूरोप के देशों की तरफ गया। तमाम ऐसे देश हैं जहाँ की बुद्ध का संदेश गया। और हम ये कह सकते हैं कि भारत ने, एक किसी ने बहुत सुंदर इसके लिए बात कही, उपमा कही। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे देश में जो सबसे अच्छा माल बनता है उसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, अपने यहाँ रद्दी रख लेते हैं। जैसे बढ़िया चाय बाहर जाती है, दस्त वाली हम लोग यहाँ रख लेते हैं। तो जो बढ़िया माल था, बेस्ट प्रोडक्ट था, बौद्ध धर्म, उसको हमने बाहर कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि जो है वो रद्दी है, लेकिन बौद्ध धर्म एक क्रांति थी। आप सोचिए कि उस समय गौतम बुद्ध के समय की आप सोचिए किस तरह से समाज के भीतर जाति को लेकर के, वर्ग को लेकर के, वर्ण व्यवस्था को लेकर के, हम वैदिक धर्म की बात करते हैं, हम कोई सनातन धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। वैदिक धर्म में किस तरह से हिंसा फैली हुई थी, जाति स्तर पर आपस में कितना बंटवारा हो रहा था छोटे बड़े का। वहीं आकर के सुत्त निपात में भगवान बुद्ध कहते हैं, मैं पाली और बौद्ध साहित्य का बिल्कुल विद्वान नहीं हूँ, सुत्त निपात में वो कह रहे हैं कोई छोटा बड़ा नहीं है, न कोई ब्राह्मण है न कोई शूद्र है। बाद में आकर के कबीर तक वो बात आती है। तो वह जो यह कहना था, उस कथन के भीतर किस तरह से समता की बात, हम धम्मपद के तमाम ऐसी गाथाओं को हम यहाँ कोट कर सकते हैं, हम रख सकते हैं आपके सामने, जिसमें वो कहते हैं कि केवल बाहरी आवरण से नहीं कुछ होने वाला है। अलंकृतो चापि समम करैय, पाली का सूत्र है, अलंकृतो चापि समम करैय, संतो दंतो नियतो ब्रह्मचारी, सर्वेषु भूतेषु विधाय दंडम, स ब्रह्मणो स भिक्षु स श्रमणः। अलंकृत होने से नहीं कुछ होने वाला है। सभी प्राणियों के बीच दंड को छोड़ करके जो समता का आचरण करता है वही ब्राह्मण है। इसकी बात कर रहे थे कि ब्राह्मण और उसकी उस प्रक्रिया में भी विद्वान लोग पढ़ेंगे। वही ब्राह्मण है, वही श्रमण है और वही भिक्षु है। बार बार धम्मपद में यह बात आती है। न नग्नचर्या, अब हरप्रसाद दीक्षित सर बैठे हुए, उनके सामने मैं पाली कहूँगा तो पता नहीं क्या होगा। न नग्नचर्या न जटा न पंका, न नग्नचर्या न जटा न पंका, नाना शना स्थंडिल साइकावाद, रजो वजल्लम उक्कटिक प्रधानम। न राख लपेटने से, न उकड़ू बैठने से, न नग्नचर्या रहने से, न जटा पंख बढ़ाने से नहीं कुछ होने वाला है। कहते हैं पुत्रीण कंक्षम, इसकी आकांक्षाएं, जिसकी बात अभी देवी सर कर रहे थे, कृष्णा को लेकर के, कृष्णा समाप्त हो जाए। आज यह पूरा जगत भौतिकवादी हो गया, वैज्ञानिक बढ़ रहा है, हम विज्ञान की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हम चंद्रमा पर पहुंच गए हैं, हम दूसरे ग्रहों पर जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन भीतर कैसे हैं, इन मुझे प्रसाद याद आ रहे हैं, है पास भरा सब कुछ पर दूर रहेगी सदा तुष्टि। हमारे पास सब कुछ भरा हुआ है लेकिन हम संतुष्ट नहीं है, आनंद की तलाश है। वह संतुष्टि कहाँ मिलेगी? निवृत्ति मार्ग नहीं है, बौद्ध धर्म कर्तव्य नहीं है। एक तमाम ऐसी जातक कथाओं से, धम्मपद से, पूरे पाली साहित्य से, त्रिपिटक से हमें तमाम ऐसी गाथाएं और कथानक मिलते हैं जहाँ वैश्विक संदर्भ में एक बहुत सूत्र की बात यहाँ कही गई। बात को खत्म करने जा रहा हूँ। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात संभवतः प्रोफेसर रमेश प्रताप जी ने कहा है। इसमें 3 शब्दों को आपको देखना होगा, एक बहु जन हिताय या सुखाय। क्या हिताय और सुखाय एक है? नहीं है। हित और सुख एक नहीं है। ये तो उपनिषद का श्रेयश्च प्रेयश्च है, उसमें जितना अंतर है उसी अंतर की बात है। लेकिन जो बहु है वह क्या है? बहु को ही महात्मा गांधी ने सर्वोदय सर्व को लेकर के उपयोग किया। बहु माने समाज के वो लोग नहीं जिनके पास सब कुछ है, बहु माने वो जो सर्व लोग, जो दुखी जन हैं, जो पीड़ित जन हैं, जो अभावग्रस्त लोग हैं,
और जन का अर्थ तो एक व्यक्ति से नहीं है, न एक समाज से है, न तो एक देश से है। अगर हम बहुजन हिताय की बात करेंगे तो केवल भारतीय जनहिताय की बात नहीं है, केवल एशिया जनहिताय की बात नहीं है, पूरे विश्व के जनहित की बात जो करेगा वही बहुजन हिताय होगा। अगर इस अर्थ में लें, वर्तमान की स्थिति आप देखें, उधर रूस और यूक्रेन में पता नहीं कितने दिन से चल रहा है, कब खत्म होगा मुझे तो नहीं पता है, आपको शायद पता होगा। फिलिस्तीन और इजराइल आपस में लड़ रहे हैं, कब खत्म होगा कब नहीं खत्म होगा। ऐसे में पूरी दुनिया को यह संदेश आज की मानवता की तरफ जाना चाहिए, नहीं बेरे बेरानी सामंती आप सभी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद।